ये है पीसमेकर 2 एपिसोड 2 का रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो, जहां जेम्स गन साहब डीसीयू के हेड बनने के बाद खुला सांड की तरह छूट चुके हैं। हर तरह का खून खराबा नंगापन दिखा रहे हैं भाई साहब। पर जहाँ गन है, इन चीजों के अलावा ईस्टर एग्स, थ्रोबैक्स, कॉमिक बुक नोट्स होते ही हैं। इस एपिसोड में भी है, वो अगर आपको जानना है तो स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा जो इसमें है। इसीलिए स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूँ, स्पॉइलर अलर्ट घंटी। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड की शुरुआत होती है 8 महीने पहले फ्रैंक गिलो के किरदार रिक फ्लैग सीनियर के साथ। कॉमिक्स में रिचर्ड रिक फ्लैग था एक एकम्प्लिश फाइटर पायलट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसके कमिटेड सर्विस रिकॉर्ड की वजह से फ्लैग को चुना गया सुसाइड स्क्वाड्रन नाम की टीम को लीड करने के लिए, जो थी कन्विक्टेड सोल्जर्स की टीम, जिसे रिक ने डिसिप्लिन और टीम वर्क सिखाया। गन की दुनिया में रिक फ्लैग सीनियर को इंट्रोड्यूस किया गया था क्रीचर कमांडोज में। ऐसे ही टीम को लीड करने के लिए उसकी एकम्प्लिशमेंट्स की वजह से उसे अमेंडा के बर्खास्ती के बाद आर्गस को लीड करने का भी मौका मिला है। इसलिए एज ए आर्गस हेड वो सुपरमैन मूवी में भी दिख चुका है। और यहाँ दिखाया जाता है उनका पहला दिन एज स्टैंड आर्गस चीफ। एक्चुअली इनिशियली इस यूनिवर्स में आर्गस को चलाती थी वायला डेविस का किरदार अमेंडा वॉलर, पर पीसमेकर सीजन 1 के दौरान अमेंडा की बेटी लियोटा ने उसकी मां का राज खोल दिया कि वो इलीगली क्रिमिनल्स को सुसाइड मिशन पे भेज रही है। फिर गवर्नमेंट ने उसको निकाला। अब रिक ने उसकी जगह ले ली है, जिस पर इस सीन में मेंशन भी किया गया है। हालांकि वॉलर और रिक ने एक साथ काम किया, जहां उन्होंने ऐसे ही मिशन के लिए मॉन्स्टर की टीम बनाई थी जिसे कहा गया था क्रिएचर कमांडोज। आर्गस के सिंबल्स भी दिखते हैं सीन्स में। खैर, रिक का ये अपॉइंटमेंट वीडियो दिखाया जा रहा है KVUE न्यूज चैनल में, जो नई डीसीयू की कई फिल्मों में और प्रोजेक्ट्स में दिखाया गया है। स्टीव यागी का किरदार जॉन इकोनोमस अपने नए बॉस रिक को बुलाता है ये My old pal Rick Flag. जो उनके क्रिएचर कमांडो सीरीज के दौरान एक साथ काम करने पर नॉट है। रिक आते ही खोल देता है उसके बेटे रिक फ्लैग जूनियर की मर्डर का फाइल। मौत हुई थी सुसाइड स्क्वाड मूवी के दौरान। इस मूवी के कई सीन्स दिखते हैं एज रिक ये फाइल पढ़ रहा होता है। इनमें शामिल है ये सीन जब रिक फ्लैग जूनियर का किरदार निभाते हुए जोएल किनमैन को पता चलता है उस मूवी के दौरान कि इस मूवी का मेन विलन एलियन स्टारफिश स्टारों पर एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ कार्टो मार्टिस गवर्नमेंट कर रही थी, पर यूएस गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। तभी पीसमेकर उसे इस राज को खोलने से रोकता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की हो जाएगी बदनामी और तब उनके बीच होती है झड़प। और उसी में रिक फ्लैग जूनियर की हो जाती है मौत पीसमेकर के हाथों। जो फाइल सीनियर पढ़ रहा होता है वहाँ लिखा है रिक के मरने से पहले उसका आखिरी लाइन, जो की है उसके फाइल में लिखा आता है जोतिनम फैसिलिटी, जो उसी फैसिलिटी का नाम है जहाँ स्टारों को रखा गया कोटो मोल्टिस में। कोटो मोल्टिस है एक और डीसी कॉमिक्स फिक्शनल जगह का नाम बाय द वे। रिक फ्लैग का फोटो भी दिखता है इस फाइल में। शाशा या क्रिस के प्रोजेक्ट बटरफ्लाई में इन्वॉल्व होने की बात करती है, जो पिछले सीजन पर नॉट था, जहाँ पीसमेकर और गैंग ने एक बटरफ्लाई शिप एलियन प्रजाति को हराकर दुनिया बचाई थी। अब खून का प्यासा रिक फ्लैग सीनियर पर गया है पीसमेकर के पीछे, जहाँ वो सिर्फ अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहता है क्रिस से। सबका बदला लेकर एपिसोड का नाम रखा गया मैन इज ओनली एज गुड एज हिज बर्ड, जहाँ ईगली को मिलता है कूल एक्शन मूवमेंट, जहाँ वो कुछ लोगों को बुरी तरह घायल करता है, इसलिए रखा गया इस एपिसोड के टाइटल में बर्ड का नाम। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत हिलेरियस है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। खैर, इस एपिसोड में ना सिर्फ नंगापन खून खराबा है, पर इतना कॉमेडी है कि मजा आ जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट तो और भी कमाल का है, पर सीन स्टीलर तो ईगली है। बाकी ईगली और क्रिप्टो एक साथ मिल गए तो फिर दुनिया बर्बाद कर देंगे। इन दोनों की तो जस्टिस लीग बननी चाहिए। खैर, पीसमेकर का मोबाइल में दिखता है लॉर्ड टेक का सिंपल। लॉर्ड टेक है शॉन गन के किरदार मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी, जो सुपरमैन मूवी में हर जगह दिखाता, कभी लुइस के फोन में, कभी बिल्डिंग्स में, कभी लैपटॉप में। शॉन इज लॉर्ड एपिसोड 1 में दिख चुके हैं पीसमेकर का इंटरव्यू लेते हुए, क्योंकि लॉर्ड है इस यूनिवर्स में जस्टिस गैंग का फाइनेंसर। लियोटा और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच सीन में लियोटा ने पहनी हुई है वी कैन डू इट का टी शर्ट, जो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक्चुअल प्रोपेगेंडा पोस्टर था, जिससे औरतों को एनकरेज किया जाता था वॉर में शामिल होने के लिए। वही गॉथम पर फिर से रेफरेंस किया जाता है, जो है बैटमैन का घर। लियोटा और उसकी गर्लफ्रेंड भी वही की है, और सीजन 1 में भी लियोटा और उसकी गर्लफ्रेंड प्लान कर रहे थे कि वो दोनों गौतम में शिफ्ट हो जाएंगे। उसी पर रेफरेंस किया जाता है सीन में। पर बाद में लियोटा को बनना था जासूस और ये प्लान हो गया चेंज, इसीलिए इन दोनों के बीच हो गई प्रॉब्लम। लियोटा की गर्लफ्रेंड अब भी जिटस कॉफी नाम की कॉफी शॉप में काम करती है, जो कॉफी शॉप सुपरमैन मूवी में भी देखा गया था सुपरमैन के हाथों में जब वो डेली प्लैनेट में घुस रहा था। ये कॉफी हाउस कॉमिक्स में भी है, और कॉमिक्स में ये फ्लैश के घर सेंटर सिटी का कॉफी हाउस था। वही अमीला दिखती है एक स्टोर में, जहाँ किसी बंदे को बीकर बुलाती है, जो एक पॉपुलर कॉमेडी शो में एक मपेट का नाम था। और उसके बाद एंट्री होती है कॉमेडी लेजेंड टिम बिडोस्की एज लैंगस्टन फ्यूरी, जिनका किरदार हिलेरियस है। गन ही इस तरह के तेरे किरदार लिख सकते हैं। अगर आप टिम को नहीं जानते तो उन्होंने कई आइकॉनिक कॉमेडी स्केचेस फिल्में सीरीज की है। मेरे लिए उनका बेस्ट में से एक था ब्रुकलिन 99 सीरीज में, जहाँ उन्होंने केलब नाम का कैनिबल का किरदार निभाया था। ये वियर्ड किरदार
बर्ड ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी से सफर करता है। गन अपनी राइटिंग में इन वियर्ड नकली बीमारियों को लेके आ रहे हैं जिनमें पिछले एपिसोड में अमेलिया सफर कर रही थी। You suffer from a particular form of toxic masculinity. और अब लैंगस्टन एक और अजीब बीमारी से सफर कर रहा है जहाँ वो ईगली को कभी पैरट कभी डक बुलाता है। यह आदमी एड्रियन को देख के पोकेमॉन पर रेफरेंस करता है जो है एक पॉपुलर जापानीज मीडिया ब्रांड जिस पर फिल्में एनिमेटेड सीरीज बन चुकी है। एक पूरा जनरेशन इनका फैन था। वो अपनी टीम के लोगों को आपत्तिजनक नाम देता है। इस आदमी को बुलाया जाता है फोनी बॉय, जो एसी हिंटन के नॉवल द आउटसाइडर्स के नॉवल के प्रोटैगनिस्ट का नाम था, जिस पर फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने 1983 में फिल्म भी बनाई थी। इस आदमी को बुलाया जाता है एंसिनो मैन, जो एक 1992 साई-फाई फिल्म का नाम था। फिर इसी आदमी को बैडली लीगर बुलाता है जो एक एडल्ट मूवी का नाम था, और आखिर में उसे क्यूपी डॉल बुलाता है जो एक ब्रांड ऑफ डॉल्स और फिगरीन्स थे जिन्हें कंसीव किया गया था एज ए कॉमिक स्ट्रिप के किरदार अमेरिकन कार्टूनिस्ट रोज ओनील के द्वारा। बाद में ये पॉपुलर हुए एज ए पुतले भी। लियोता और ईगली की मुलाकात होती है इस सीजन में पहली बार, जो लियोता को काटने जाता है और उसने ऐसा कुछ किया था लियोटा के साथ सीजन 1 में भी। ऑल्टरनेट पीसमेकर जो पिछले एपिसोड के आखिर तक मर गया था, उसकी बॉडी को काट कर क्रिस और एड्रियन जलाने की कोशिश करते हैं, और ये करते हुए एड्रियन कंसिस्टेंटली क्रीपी स्माइल रखता है अपनी फेस पर एज वो इसे एंजॉय कर रहा है। और सीजन 1 में भी वो ऐसे ही था, साइकोटिक। एड्रियन और उसकी माँ की बात करते हुए एमिलिया नॉर्मा बेट्स पर रेफरेंस देती है जो आइकॉनिक 1959 थ्रिलर साइको मूवी पर नॉड है, जहां सीरियल किलर ने अपनी मां नॉर्मा बेट्स को मारने के बाद उसका रूप लेके खून किए थे। वही 11th स्ट्रीट किड गैंग पहली बार इस सीजन में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और तभी एडन करता है अपना बट डांस जो उसने सीजन 1 में भी किया था। पिछले एपिसोड में ऑल्टरनेट पीसमेकर के रूम में कुछ बैंड्स के ऑल्टरनेट पोस्टर दिखे थे। उनके रियल पोस्टर्स क्रिस के रूम में दिखते हैं, हैना रॉक्स का पोस्टर दिखता है यहाँ पर, और पोर्ट्स ऑफ हनी ऑन मी वाले गाने का पोस्टर भी दिखता है यहाँ पर। ईगली की एक मूर्ति भी है इस रूम में। वही आखिर में हताश क्रिस्टोफर चला जाता है इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, जहां उसका भाई जिंदा है, एमिलिया उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बाप उसे बहुत प्यार करता है। आखिरी शॉट जहां जॉन सीना का बैक का लंबा शॉट दिया जाता है दर्शाता है कि क्रिस्टोफर ने चूज कर लिया इस दुनिया को जहां खुशी है उसके लिए, उसकी दुख भरी दुनिया को भुलाकर, जो पीसमेकर जैसे किरदार से एक्सपेक्टेड था। एपिसोड हिलेरियस है, बहुत मजा आया, पर बच्चों के साथ बिल्कुल मत देखना। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।